नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। लाभ हानि का पार्ट 10 हल कर रहे हैं हम। इससे पहले मैं पार्ट 9 हल कंप्लीट करा चुका हूं मैं। ये अगला भाग है पार्ट 10। इसका पहला सवाल है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है तो लाभ क्या होगा। ये तो पता ही है हमें कि लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर हमें पता चलता है। प्रश्न के अंदर कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य का मतलब क्या होगा, जिस वस्तु को हम खरीदते हैं उसको कहते हैं क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है, तो बराबर का निशान लगा दिया मैंने। क्या बराबर है? विक्रय मूल्य किसके? 80% के बराबर है, ये प्रश्न बोल रहा है। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस में इसके नीचे ले आता हूं, परसेंटेज का बट्टे 100 आ गया। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो यहाँ आ गया कॉस्ट प्राइस बट्टे सेलिंग प्राइस बराबर क्या आ जाएगा, ये 4/5। मतलब 4 रुपये की चीज़ को उसने 5 रुपये में बेचा है। सेलिंग प्राइस 5 है और कॉस्ट प्राइस 4 है, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है उसको? 1 का फ़ायदा हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है उसको? जो लाभ हो रहा है वो 1 का हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है उसको। अब मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। 1 का लाभ किस पे हो रहा है? हमारा कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है? 4। 4 से काट दीजिए, 25 बार कट जाएगा। 25% का उसको लाभ हो रहा है। उसको जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 95% हो तो उसके आधार पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। जो ऊपर वाला सवाल किया है ये बिल्कुल ऐसे ही है। लागत मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया। जो कॉस्ट प्राइस है बराबर है हमारा सेलिंग प्राइस के 95% के। सेलिंग कॉस्ट प्राइस इसके नीचे आ जाएगा, वो सेलिंग प्राइस 95 परसेंटेज का बट्टे 100 कर दिया। 5 से कट गया 19 बार और ये 5 से कट गया 20 बार। कॉस्ट प्राइस बट्टे सेलिंग प्राइस बराबर के 19/20। सेलिंग प्राइस कितना है? 20 है हमारा। कॉस्ट प्राइस कितना है? 19 है। तो सेलिंग प्राइस पे कितने का फायदा हो रहा है उसको? 1 का फायदा हो रहा है। अब मुझे इसको लाभ परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। 1 का जो लाभ हो रहा है वो कितने पे हो रहा है? 19 पे हो रहा है, इंटू के 100। ये उसको लाभ हो गया। उसको लाभ कितना हो रहा है? 100/19%। अगर हम चाहें तो इसका इसमें भाग भी दे सकते हैं। 19 पंजे 5 दूनी 10, 20, 19/20। हाँ, 19 पंजे 95, 5 से 19 पर 5 दूनी 10, ठीक है। 19/20। कॉस्ट प्राइस इतना है, 1 का फायदा हो रहा है, 19 पे हो रहा है, ठीक है। ये आ गया 100/19%। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य बिक्री मूल्य के लिए उसके अंकित मूल्य का 80% है। ये थोड़ा सा चेंज है। 12% का एक बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ कितना होगा? 12% का बट्टा देने के बाद, जो बट्टा देते हैं मतलब जो कटौती करते हैं वो किस पे करते हैं? हम अंकित मूल्य पे करते हैं। विशेष ध्यान रखना है। हम अगर किसी ग्राहक को छूट देंगे, बट्टे का मतलब छूट देना, अगर हम किसी ग्राहक को पैसे की छूट देते हैं या परसेंटेज पर छूट देते हैं तो हमेशा मार्केट प्राइस पे देते हैं।
अंकित मूल्य पर देते हैं, ना कि विक्रय मूल्य पे। अब यहाँ पे जो प्रश्न दे रखा है, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 80% है। अब यहाँ पे हमें क्रय मूल्य मानना पड़ेगा कि माना किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है हमारा 100 रुपये है। अब ऐसे ही करेंगे इसको, क्रय मूल्य बराबर कॉस्ट प्राइस बराबर के मार्केट प्राइस का 80%। क्रय मूल्य मान ही लिया है मैंने 100, मार्केट प्राइस इंटू के 80/100, तो मार्केट प्राइस आ जाएगा, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 100 इंटू के 100/80। 0 से 0 कट गया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 4 से कट गए 25 बार, 25 पंजे 125। जो मार्केट प्राइस आ गया हमारा 125। ये अंकित मूल्य है, जो किसी भी पैकेट पे पड़ा रहता है, जो मूल्य होता है उसको कहते हैं हम अंकित मूल्य। अब इस अंकित मूल्य पर वो छूट कितने की दे रहा है? 12% की छूट दे रहा है। जब मैं इसमें से अगर 12% लेस कर दूंगा तो वो निकल के आएगा सेलिंग प्राइस हमारा। तो देखिए 125 का 12% निकाल दीजिए, 4 बार है, 4 से कट गया है 25 बार, 25 पंजे 125, 5 15। तो कितना लेस करना है मुझे इसमें से? 15। अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है तो इसमें से 125 में से अगर मैं 15 लेस कर दूंगा तो ये आ गया 10, 110। 110 निकल के आ गया। तो इसका मतलब कितने का फ़ायदा हो रहा है उसको? 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना था? 100 मारा, तो लाभ कितने का हो रहा है उसको? लाभ हो रहा है उसको 10%। 10% उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, यदि 16 पेन का लागत मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 पेन का लागत मूल्य, ऐसे ही कर देते हैं, 16 पेन का मतलब गुणा हो गया, लागत मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया, 12 का मतलब गुणा हो गया, विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस हो गया। इसको इसके नीचे लेके आते हैं, कॉस्ट प्राइस बट्टे सेलिंग प्राइस, 16 इधर आ जाएगा, 12/16, 4 12 4 चौक 16। तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस बट्टे सेलिंग प्राइस बराबर के 3/4। अब हमें दिख रहा है साफ कि सेलिंग प्राइस अगर 4 रुपये है और कॉस्ट प्राइस 3 रुपये है तो कितने का लाभ हो रहा है उसको? 1 का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। अब इस 1 को मैं किस में कन्वर्ट करूँगा? परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा। 1/, कितने पे? 3 पे, इंटू के 100। तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3% का उसको लाभ हो रहा है। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।